घर में हुक्मरानी किसकी है? आपके घर में जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप? मिक्सी है। जमहूरियत भी है और डिक्टेटरशिप। ओवरऑल हुक्मरानी किसकी है? वो तो हुक्मरान वो तो हुक्मरान की होता है घर का। वो तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का हमें पता है उनके पास जो इख्तियारात होते हैं। आपकी बड़ी आइडियल लाइफ है, ना आपकी सास है, ना ससुर, ना नंद है, ना देवरानी, ना जेठानी। नहीं, देवरानी मेरी है लेकिन वो तो खैर छोटी, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। सारी कसर इधर से पूरी होती है। अच्छा, सारे करैक्टर कर लेते हैं? हाँ जी, पूरे सब अदा करते हैं। हसन भाई बड़े सख्त मिजाज के हैं, तो गुजारा कैसे कर लिया आपने? समझ लिया कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, इनका रिमोट हमारे हाथ में आ गया। ये रिमोट ईजाद कैसे किया? वो देख देख के समझ में आता है ना, कहाँ कहाँ से किधर किधर कैसे कौन कौन सा बटन दबाना है। इसलिए समझ आ गया। बहुत 25-26 साल की मेहनत है। अच्छा, तो इब्तदा में तो बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी? बल्कि इब्तदा में मतलब बेहतर थे, ठीक से। सारी बात इन्होंने शायद समझा कि जी नए नए हैं खातून, तो इनको तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। हसन भाई वसा के मार दे तुसी। हसन भाई आप बड़े नफासत पसंद हैं, जहाँ चीज़ पड़ी होती है आपकी कोशिश होती है कि इधर उधर ना हो, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, और इसमें नफासत पसंद ही नहीं। मेरा ख्याल है कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान कायनात का, यूनिवर्स का बिहेवियर जानता है जी। यहाँ हर चीज़ अपने अपने ठिकाने पे है। सूरज ने तुलू होना है, गुरूब होना है। अब खरबों सालों में सूरज अगर एक दिन ही कह दे, एक हफ्ता मैं तो ज़रा छुट्टी पे जा रहा हूँ, तरम बरम हो जाएगी ना कायनात। ठीक है, ज़िंदगी सवाए डिसिप्लिन के मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, बच्चों के लिए भी है ये काबिल गौर, कि इंसान की अगर आँख 1/4 ऑफ एन इंच ऊपर नीचे हो जाए, होंठ 1/6 ऑफ एन इंच इधर उधर हो जाए, तो मार्लन मैनरो भी क्या लगेगी? वो चेहरा डरावना हो जाएगा। आप बेसमेंट के मकीन हैं, क्या बेसमेंट में रहने से कोई ख़ास किस्म की फीलिंग्स आती हैं? ये कब्र में जाने की तैयारी है। बेसमेंट इज ये रिहर्सल समझ लो आप। ठीक है, दूसरा ये एक पुरस्रारियत सी है। मैं वैसे भी ना खिलवत पसंद आदमी हूँ, टू टेल यू ऑनेस्टली। मैं बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं, चंद करीबी दोस्त जिनसे प्यार मोहब्बत हो, मेरी फैमिली है। अदरवाइज़ मैं, आपको पता है, मैं सोशलाइज नहीं करता हूँ, मिलता नहीं हूँ, आता जाता नहीं हूँ। वो एक छोटी सी दुनिया है, उसमें मैं, मेरी किताबें, तो बस। अपने दौर की पंजाब यूनिवर्सिटी और आज की पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हाँ, वही जो जवानी और बुढ़ापे में। देखो, पहली बात तो ये है कि इट वॉज नॉट सो क्राउडेड। चंद डिपार्टमेंट्स में, 70s की बात करूँ, लेट 60s, तब इतनी दाढ़ियाँ नहीं थी। बड़ी माशाल्लाह तरक्की की है हमने, इतने बुरके भी नहीं थे। ठीक है, जहानत थी, काबिलियत थी। मेरा तादाद बहुत है, इस्तेदाद कम हो गई। मैं इसके सिंडिकेट का मेंबर भी रहा हूँ। उन दिनों मुझे पहला झटका लगा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़वाल की तरफ है। हसन भाई, आपने इक़्तिसादियात की तालीम हासिल की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और शोबा आपने सहाफ़त का इख्तियार किया। उसकी वजह है कि वो गन पॉइंट पे हुआ था मेरे साथ जो कुछ हुआ था। मेरे फादर हालांकि बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। मैंने देखा ही उनकी FC कॉलेज की, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में इधर से गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़े, FC कॉलेज में। पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, वरना लालपुर में ही। अच्छा जी। तो मैं घर से निकलना चाह रहा था क्योंकि मेरे फादर का डिसिप्लिन बड़ा खौफनाक था। तो आई वांटेड फ्रीडम। मैंने ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे अच्छी गुजारी, बुरी गुजारी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ज़िंदगी 100% अपनी शराइत पे गुजारी। दूध पतीले हैं? दूध पतीले हैं। नहीं, सैंडविच 3 दूध पतीले हैं।
हसन भाई, आपकी तहरीर की मुख्तलिफ जिहतें हैं, बहैसियत शायर, कालम नगार, ड्रामा नगार। आपको अदब की कौन सी सिन्फ ज़्यादा पसंद है और किसको आप ज़्यादा बासर समझते हैं? देखिए, बेसिकली तो मियाँ साहब सच्ची बात है, मुझे जो कुछ मिला अल्लाह पाक ने वो कॉलम नगारी को, प्रोज राइटिंग को ज़रिया बनाया उसका। बट बेसिकली शायरी बहुत सुपीरियर, नीम पैगम्बरी कहते हैं इससे। शायरी को मामूली बात तो नहीं। मैं साहिब दीवान शायर हूँ, लेकिन उधर मैं तवज्जो नहीं दे सका। उसकी वजह बुनियादी तौर पे थी कि मैं शुरू में मैंने मुशायरों में जाना शुरू किया। डॉक्टर अजीजुल हक मरहूम साहब, ऐसे लोगों ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत शायर के तौर पे उभर रहा है और ये और वो वगैरह वगैरह। मैंने जो 5-4 मुशायरे पढ़े, मुझे उनका कल्चर बड़ा गदागराना सा लगा। मेरे अंदर ना एक रिपल्शन सी। मैंने कहा नहीं, मैंने इस क्राउड का हिस्सा नहीं बना। सो मैंने कहा यार, इधर प्रोज में कुछ टकरे शकरे मार के देखो, शायरी में तो सिवाय भूख नांग के ऐसी शुरुआत को चाटना है यार। हसन भाई, हमने इस मुल्क में मार्शल लगा कर भी देख लिए, हमने मुख्तलिफ जमहूरियतों का भी मज़ा चख लिया, लेकिन बात कोई बन पा नहीं रही। वो बनेगी भी नहीं। जो डेमोक्रेसी की बात करता है वो बकवास कर रहा है, झूठ बोलता है या जाहिल है। सही। या वो मुझे आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या खुद बेवकूफ़ है। सही। 2 नंबर दूध, 2 नंबर बेसन, 2 नंबर मिर्चें, 2 नंबर जमहूरियत, 2 नंबर आमरीत। यानी अजीब बात है, जो डिक्टेटर आता है उसको जमहूरियत का दौरा पड़ जाता है, जो जमहूरियत के ज़रिए आते हैं, भुट्टो साहब टाइप ऐसे लोग, उनको आमरीत का दौरा पड़ जाता है। या ये नवाज शरीफ वगैरह, ये वो लोग हैं। तो वी आर नॉट मेड फॉर दिस। हम हुक्मरानी के लिए पैदा नहीं हुए। हम 850-900 साल से ग़ुलाम हैं, कभी गजनवियों के, कभी गौरियों के, सलातीन दिल्ली के, फिर मुग़लों के, फिर गोरों के। और एक और बात आपको बताऊंगा साहब, संजीदगी से सोचने वाली जी। अगर 2011 में या 10 में या 2000 में या 2005 में आपके हुक्मरान आपके साथ वो कुछ कर गए जो कि कर गए, तो गजनवी, गौरी और सलातीन क्या करते होंगे हज़ारों साल पहले? ये तो मकामी है सारे। ये तो हम में से थे, हमने चुने थे। हाँ। तो जो बाहर से आए होंगे, जिनकी ना जुबान मिलती, ना खुराक मिलती, ना लिबास मिलता, उन्होंने आपको कितना जलील करके रखा होगा, जो आज ये जलील कर रहे हैं इस तरह। आपकी अपनी एक सोच है, कभी आपने सियासत में आने का नहीं सोचा? मुझे नफरत है इस लफ्ज़ से। पाकिस्तान बने कितने अशरे बीत गए, 74-75 साल हो गए ना जी। तो क्या है, औकात क्या है? आज भी आप शहरी नहीं हो, रियाया, सिटीजन नहीं हो, रियाया। जिस 2 टके के गवर्नमेंट फंक्शनरी का दिल करे एक आम आदमी को जलील कर दें, तो जलील तो आप रियाया को कर सकते हो। शहरी को करके देखोगे, छितर मारेगी स्टेट तुम्हें। सो ये आज भी रियाया है सारी, ये 22-24 करोड़ जो है ना, ये रियाया फिर रही है यहाँ। और हुक्मरान वो हुक्मरानी जानते ही, वो एक ख़ास तरह के लोगों की औलाद। ये उन लोगों का जिसे हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये अंग्रेज़ों के मुख भर रहे हैं। जो असली अशराफिया थी 1857 की जंग आज़ादी के बाद, वो अंग्रेज़ ने उनका हशर नशर करके रखा। उन्होंने अपने मुखबरों पे, अपने सपोर्टर्स पे मुश्तमिल जो रियाया इंट्रोड्यूस कराई थी, आज भी वही है। आप बड़े बेजार से नज़र आते हैं और लोग भी अक्सर कहते हैं कि आप मायूसी फैलाते हैं। देखो, झूठ फैलाने से बेहतर है बंदा मायूसी फैलाए। पहली बात तो यह है कि मैं आपको को उल्लू का पट्टा लगता हूँ, मैं हक़ाइक़ की बात करता हूँ। मैं देखो, मेरा रोल है मियाँ साहब एक कैमरे का। आप गंदगी के ढेर की तरफ कैमरा करके अगर क्लिक करोगे तो गंदगी का ढेर ही नज़र आएगा ना। कैमरा आपको देखा, मैं तो आईना हूँ। मेरा कसूर अगर है तो वो ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेपा पोती नहीं करता। ये उम्मीद की किरने कुरने और घटा टूप अंधेरा रात का वक्त, भेड़िए बाहर फिर रहे हैं सड़कों पे, 2-2 साल की बच्चियां महफूज नहीं हैं, कब्रों में औरतें महफूज नहीं हैं, रात का वक्त है, भेड़िए चीख रहे हैं। आप कह रहे हो मैं आपको उम्मीद की किरणें दिखाऊं? मुझसे नहीं होता। हसन भाई, आप यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते रहे हैं, उस दौरान सुना है आप वार्डन की गाड़ी का तेल अक्सर ख़त्म कर देते थे। हाँ, नहीं वार्डन नहीं थे, लेकिन वो हमारे सुपरिटेंडेंट भी होते थे, वार्डन भी होते थे, 1-2 और भी, मुझे नाम उनका भूल गया। कद उनका बड़ा लंबा था, हैंडसम आदमी थे। उनकी गाड़ी हम
चुरा के ले जाया कर, चुराना तो नहीं कहना चाहिए, शुगल में ले जाते थे। हाँ, और फिर उसको वो हमारे पास एक होता था शेर कादर, उसको कहते ही हम शिकारी थे। अच्छा। शेर कादर बलोच उसका नाम है, दुनिया का बहुत बड़ा वो इस वक्त जियोलॉजिस्ट है। अच्छा। वेबडा का कंसल्टेंट भी रहा है, बाहर होता है उसने, फ्रेंच, एक भाभी हमारी एक फ्रेंच खातून है, वो गाड़ी गुड़ी खोल लेता, स्टार्ट करके ले गए और चौक लेके निशान लगा दिया कि बिल्कुल यहीं खड़ी कर दी। तो हमारे प्रोफेसर बड़ा परेशान रहते थे कि यार गाड़ी एक इंच नहीं हिली अपनी जगह से, ये खड़ी खड़ी कहाँ से पेट्रोल इसका। ये काम किया, कमाल के काम किए। हाँ। अच्छा, आप मैंने सुना है कि गैंग की सूरत में अक्सर लिबर्टी फिल्म देखने जाया करते थे। बिल्कुल, हॉस्टल कैसा से लगता था? मियाँ साहब खूबसूरत तरीन यादें हैं जी। वही वक्त अच्छा लगता है, हालांकि लिमिटेड पैसे होते थे। हॉस्टल का अपना एक कमांड कंट्रोल जी सिस्टम है, वालिद मेरे बड़े सख्तगीर, उनका भी बहरहाल वो हर महीने 2 बार आएगा। सही। लेकिन मेरे साथ आज अगर तकदीर सौदा कर लेना वाह। कि वो गुमनामी, वो थोड़े से महीने के पैसे, मैं 1 सेकंड ना लगा, मैं अपना फार्म हाउस, अपना घर सब कुछ दे रहा है, कहूँ मुझे वो दिन वापस कर दो, वो दोस्त वापस कर दो, मैं जा रहा हूँ उधर। तो वो रात को हम इकट्ठे होके ना 20-20 लड़के, 15, 20, 25, 30 पैदल यहाँ से निकलते थे। जून हाना होता था जो गार्डन टाउन वो बना भी नहीं था, बरकत मार्केट वगैरह का नामो निशान नहीं था। तो फिर हम लिबर्टी जाते थे फिल्म देख के, रात को फिर पैदल ही वापस, और फिर दीवारें फलांग के हॉस्टल में। फिर बाहर तो पठान चौकीदार, तो फिर अगले दिन रिपोर्ट कर देते। अपने डिपार्टमेंट का ना चक्कर लगा लीए है नाल है बिल्कुल। इत्थे जियोग्राफी होएगा, पॉलिटिकल साइंस होएगा। हाय 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 हाय। हसन भाई, क्या अभी आपका दिल करता है कि वो वक्त लौट आए और आज फिर आप क्लास में बैठे? 100%। क्लासरूम कौन सा है? सर, जब आप यहाँ पढ़ते थे तो कहाँ बैठते थे? और कुछ स्पेसिफिक जगह तो नहीं होती, लेकिन क्लासरूम यही होता था। आजम औरक तो सही पढ़ाया करते थे हमें जी। डॉक्टर रफीक, अभी कुछ देर पहले उनकी डेथ हुई, वो वाइस चांसलर हो गए बाद। कितने अरसे के बाद अपने क्लासरूम में आए आप? और 40 years। ज़माना बदल गया। What are you feeling at the moment? कुछ नहीं यार, दिमाग में आउट हो। सर, कोई आज के बच्चों के लिए कुछ आप कहना चाहें? नहीं, बस कुछ नहीं। ये दिन बहुत कीमती है बेटा, ये वापस नहीं आएंगे।